तो बेसिकली इस वीडियो में अपन नियोप्लाज्मा के क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के बारे में जानेंगे। किस किस बारे में जानेंगे अपन? क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। पर इसको जानने से पहले एक बहुत बेसिक बात क्लियर कर देता हूँ जो मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गया था। वो मैं बता देता हूँ कि बेसिकली नियोप्लाज्मा क्या होता है। एबनॉर्मल ग्रोथ होती है एक तरह से। तो जब भी कोई ग्रोथ होती है तो उसमें दो तरह की ग्रोथ होती है। पहली ग्रोथ होती है उसके पेरेंकाइमल टिश्यू की ग्रोथ। किसकी ग्रोथ होती है? उसके पेरेंकाइमल टिश्यू की ग्रोथ। दूसरी ग्रोथ होती है स्ट्रोमल टिश्यू। तो क्या अंतर होता है पेरेंकाइमा में और स्ट्रोमा में? किसी भी ऑर्गन के पेरेंकाइमा में और उसके स्ट्रोमल सेल्स में क्या अंतर होता है? तो बेसिकली जो उसके फंक्शनल सेल्स होते हैं ना, फंक्शनल यूनिट सेल्स, वो होते हैं उसके पेरेंकाइमल सेल्स। जैसे अगर आप लीवर की बात करते हैं, है ना, तो लीवर में क्या होते हैं? हिपेटोसाइट्स। तो जो भी लीवर का फंक्शन होता है वो कौन करते हैं? हिपेटोसाइट्स करते हैं। तो हिपेटोसाइट उसके क्या है? पेरेंकाइमल टिश्यू। जबकि बाकी भी जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं अपन स्ट्रोमल सेल्स। तो अगर अपन बात करें पेरेंकाइमल सेल्स की, अगर अपन पेरेंकाइमल सेल्स की बात करें तो पेरेंकाइमल सेल्स रेस्पॉन्सिबल, बेसिकली नियोप्लास्टिक सेल्स जो होते हैं वो होते हैं पेरेंकाइमल सेल्स। पेरेंकाइमल सेल्स नियोप्लास्टिक होते हैं। पेरेंकाइमल सेल्स के बेसिस पे ही नोमेनक्लेचर डिसाइड किया जाता है। ठीक है, नोमेनक्लेचर किसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है? पेरेंकाइमल सेल्स। पेरेंकाइमल सेल्स से रेस्पॉन्सिबल होता है बायोलॉजिकल बिहेवियर के लिए, क्या फंक्शन करना है, ये सब कौन रिस्पॉन्सिबल है? पेरेंकाइमल सेल्स। जबकि जो स्ट्रोमल सेल्स हैं, जो स्ट्रोमल सेल्स हैं, स्ट्रोमल सेल्स वो क्या होते हैं? तो वो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। जैसे क्या हो सकते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स और इन्फ्लेमेटरी सेल्स, है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि ये सब सपोर्टिंग सेल्स हैं। ब्लड वेसल्स ग्रो, मतलब इनकी जरूरत भी खूब है टिश्यू को, मतलब सॉरी, ट्यूमर को ग्रो, ठीक है, ट्यूमर सेल्स को सरवाइव करने के लिए उसके अंदर स्ट्रोमल सेल्स होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक ब्लड वेसल्स ग्रो नहीं होगी ट्यूमर के अंदर, तब तक उस ट्यूमर को न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ब्लड वेसल्स होना बहुत जरूरी है उसकी ग्रोथ के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए। कनेक्टिव टिश्यू ट्यूमर को एक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जबकि जब भी ट्यूमर होता है तो बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती है, तो इसलिए कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी वहां पे पाए जाते हैं। तो वो थे इसके बेसिकली स्ट्रोमल सेल्स। अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नियोप्लाज्मा के बारे में। ठीक है, तो दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं। बेसिकली अब ट्यूमर ही वर्ड लेंगे अपन नियोप्लाज्मा की जगह। तो दो तरह के ट्यूमर होते हैं, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। अपन को सब बातें पता है बेनाइन मैलिग्नेंट के बारे में, अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब से नीट की तैयारी कर रहे हैं। सॉरी, बचपन तो क्या, तो जब से नीट की तैयारी कर रहे हैं तब से अपन इनके वर्ड्स पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो फटाफट बोल देता हूँ कि बेनाइन ट्यूमर कौन से? जो लोकलाइज्ड रहे, मतलब किसी भी तरह का इन्वेजन और मेटास्टेसिस शो नहीं करे। वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बेनाइन ट्यूमर के सेल्स वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं। वेल डिफरेंशिएटेड मतलब जो भी टिश्यू है, ओरिजिन है, उससे लगभग मिलते जुलते होते हैं। जबकि नियोप्लाज्मा के सेल्स, सॉरी मैलिग्नेंट सेल्स जो होते हैं वो वेल डिफरेंशिएट नहीं होते, वो पुअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर के सेल्स कैसे होते हैं? पुअरली टू वेल डिफरेंशिएटेड। कहीं कहीं पे वेल डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं, बट ज्यादातर पुअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं। ठीक है, बट बेनाइन ट्यूमर के केस सेल्स वेल डिफरेंशिएटेड ही होते हैं। अगर अपन बेनाइन ट्यूमर की प्रोग्नोसिस की बात करें तो बहुत अच्छी प्रोग्नोसिस है। आराम से सर्जिकली रिमूव करो और उसके बाद पेशेंट यूजुअली सर्वाइव करता है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो वो एक जगह पे नहीं रहते, वो इन्वेजन और मेटास्टेसिस शो करते हैं। इन्वेजन और मेटास्टेसिस में क्या अंतर है? तो इन्वेजन का मतलब है उसके आसपास के स्ट्रक्चर में इन्फिल्ट्रेट करना, इन्वेड होना, उसके आसपास के स्ट्रक्चर में फैल जाना। तो ये क्या होता है? इन्वेजन। जबकि मेटास्टेसिस का क्या मतलब है? कहीं दूर स्ट्रक्चर पे जाना, वो उसका होता है मेटास्टेसिस। आसपास के स्ट्रक्चर में फैलना मतलब बहुत ग्रो होना कि वो आसपास, अब मान लीजिए कोई ट्यूमर है, ठीक है, ये इसके आसपास के स्ट्रक्चर है। अब ये ट्यूमर ग्रो होते 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 इतनी ग्रो हो गई, तो आसपास के स्ट्रक्चर में तो फैल गई ना। ये देखो, ये सब आसपास के स्ट्रक्चर ही थे, इनमें ट्यूमर फैल गई। तो ये तो क्या था? इन्वेजन। जबकि ये ट्यूमर है, इसके कुछ पोर्शन यहां से हटके यहां चला जाना, फिर यहां पे ग्रो होना, ये क्या है? मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस में क्या होता है? वो हटता है, कहीं दूसरी साइड पे जाता है, फिर वहां पे ग्रो होता है और वहां के ऑर्गन्स को इन्वेड करने लग जाता है। ये होती है मेटास्टेसिस। ये भी अपन को चलो पहले से पता थी, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये, मतलब अभी तक की सबसे नई बात यही है कि ऐसे कौन से कैंसर्स होते हैं जो मेटास्टेसाइज नहीं करते।
तो 2 कैंसर्स होते हैं, ये एग्जांपल्स आपको याद रखने बहुत जरूरी है। बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन, बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन होता है ना, वो इन्वेजन शो करता है, बहुत रैपिड इन्वेजन शो करता है, बट मेटास्टेसिस शो नहीं करता। याद होना चाहिए कि बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन मेटास्टेसिस शो नहीं करता। ग्लायोमा ऑफ सीएनएस, ग्लायोमा ऑफ सीएनएस मेटास्टेसिस शो नहीं करता। ठीक है, कौन से 2 कैंसर है जो मेटास्टेसिस शो नहीं करते? एक तो है बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन और दूसरा है ग्लायोमा ऑफ सीएनएस। तो ये तो थे बेसिकली मैलिग्नेंट ट्यूमर और बेनाइन ट्यूमर की बात है। मैलिग्नेंट ट्यूमर का प्रोग्नोसिस बहुत खराब है, यूजुअली डेथ होती है। ठीक है, उसमें यूजुअली बच जाते हैं पेशेंट सर्जरी के बाद, इसमें यूजुअली डेथ होती है। अब अपन नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। नोमेनक्लेचर को जानना बहुत जरूरी है, एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा आपकी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, कि नोमेनक्लेचर समझाओ, बट आप आज नहीं तो कल पोस्टिंग पे जाएंगे। ठीक है, वहां पे आपके सीनियर ने बोल दिया इसको एक कंडीशन है, आपको पता भी नहीं पड़ेगा अगर आप नोमेनक्लेचर नहीं जानते कि इसको बेसिकली कौन सी कंडीशन है। ठीक है, बहुत कॉमन सा एग्जांपल बताता हूं मैं, चलो अभी आगे बताऊंगा, 2 मिनट बाद बताऊंगा, 10 मिनट बाद, जितनी भी देर लगेगी उस टॉपिक को आने में। पहले अपन बात करते हैं एकदम नॉर्मल नोमेनक्लेचर की, कि जो बेनाइन ट्यूमर होता है ना, तो बेनाइन ट्यूमर में ओरिजिन ऑफ मतलब सेल्स ऑफ ओरिजिन के पीछे ओमा लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? ओमा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई फाइब्रस टिश्यू है ना, इसका ट्यूमर हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? फाइब्रोमा। क्या बोलेंगे इसको? फाइब्रोमा। अगर बोन्स का हो रहा है, ओस्टियोमा। अभी अपन आगे अच्छे से पढ़ते हैं। तो बेसिकली 2 तरह के ट्यूमर्स होते हैं, मेसेंकाइमल ट्यूमर्स और एपिथेलियल ट्यूमर्स, चाहे वो बेनाइन हो या वो मेलिग्नेंट हो। मेसेंकाइमल ट्यूमर्स और एपिथेलियल ट्यूमर्स 2 तरह के होते हैं। मेसेंकाइमल ट्यूमर्स जो मेसोडर्मस मतलब मेसेंकाइमल टिश्यू से बने होते हैं, वो इस रूल को फॉलो करते हैं, हमेशा वो इस रूल को फॉलो करते हैं। जैसे कुछ कॉमन एग्जांपल्स की बात करें, फाइब्रस टिश्यू फाइब्रोमा, एडिपोस टिश्यू लाइपोमा, ब्लड वेसल्स हेमिएंजियोमा, कार्टिलेजेस कॉन्ड्रोमा, बोन्स ऑस्टियोमा, स्मूथ मसल्स लियोमायोमा और स्केलेटल मसल्स रेप्डोमायोमा। ठीक है, अपन ने बेसिकली जितने भी मेसेंकाइमल टिश्यू होते हैं सबके नाम ले ही लिए, तो इनको अपन बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं इनको? ये क्या है? बेसिकली बेनाइन ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर ऑफ मेसेंकाइमल ओरिजिन। जबकि एपिथेलियल ट्यूमर्स की बात करें अपन, तो एपिथेलियल ट्यूमर्स का नोमेनक्लेचर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसमें केवल इतना सा काम नहीं होता, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर है। किस चीज पर डिपेंड करता है? तो 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला तो किन सेल से, बेसिकली कौन से सेल से ट्यूमर ओरिजिनेट हो रहा है। जैसे अगर ग्लैंडुलर सेल से ट्यूमर ओरिजिनेट होता है तो उसको बोलते हैं अपन एडिनोमा। ठीक है, क्या बोलते हैं? एडिनोमा। तो एक बात आपको पता होना चाहिए, एक एडिनोमा क्या है? एडिनोमा, केवल एडिनोमा। ठीक है, तो एडिनोमा है बेसिकली बेनाइन ट्यूमर जिसका ओरिजिन कैसा है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होनी दिमाग में डाल दो कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम केवल ओरिजिन है, जरूरी नहीं कि उसमें ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट हो। एडिनोमा ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट है, और एडिनोमा ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें ग्लैंडुलर टिश्यू एब्सेंट है। अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एड्रीनोकॉर्टिकल एडिनोमा, नाम से पता पड़ रहा है, अब सब कुछ पता पड़ने लग रहा होगा। किसी ने बोला आपको कि इसको एड्रीनोकॉर्टिकल एडिनोमा है, तो आपको पता पड़ेगा एड्रीनो मतलब एड्रीनल ग्लैंड, कॉर्टिकल है ना, एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स का एडिनोमा है। एडिनोमा क्या हो गया? बेनाइन ट्यूमर है उसको। तो एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स का बेनाइन ट्यूमर है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एड्रीनोकॉर्टिकल एडिनोमा। बट एड्रीनोकॉर्टिकल एडिनोमा में ग्लैंड्स नहीं होते। कॉर्टेक्स का भले वो हो रहा है, हिट्रोजिनस मास बन रहा है कॉर्टिकल सेल्स का, पर उसमें कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जबकि फॉलिकुलर एडिनोमा ऑफ थायराइड, थायराइड का फॉलिकुलर एडिनोमा, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वो भी बेनाइन ट्यूमर है, बट उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो ऊपर वाला था आपके, उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं थे। एड्रीनोकॉर्टिकल एडिनोमा में ग्लैंड्स नहीं थे, जबकि फॉलिकुलर एडिनोमा ऑफ थायराइड में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात थी, अपन ने सेल्स ऑफ ओरिजिन की बात करी। अब अपन देखते हैं माइक्रोस्कोपिक पैटर्न, कि जो भी ट्यूमर सेल है उसके माइक्रोस्कोपिकली अगर उसको अपन देखें
तो उसमें अपन को कुछ पैटर्न्स के बेसिस पे अपन उसका नाम रखते हैं ट्यूमर का। जैसे अगर उसमें फिंगर लाइक एक्सोफाइटिक या वॉटी प्रोजेक्शंस हैं तो उसको अपन बोलते हैं पेपिलोमा। क्या बोलते हैं उसको? पेपिलोमा। जिसका बहुत कॉमन एग्जांपल है स्क्वेमस पेपिलोमा। अगर सिस्ट मतलब लार्ज सिस्टिक मास बन रहा है, अपन देखते हैं माइक्रोस्कोपिकली तो अपन को लार्ज सिस्टिक मास दिखता है, तो उसको अपन बोलते हैं सिस्ट एडिनोमा। जैसे ओवेरियन, ओवेरियन में जो बेनाइन ट्यूमर होता है ना, वो यूजुअली ओवेरियन सिस्ट एडिनोमा होता है। ठीक है, तो सिस्ट एडिनोमा से अपन को क्या पता पड़ रहा है, इसका नाम सिस्ट एडिनोमा क्यों रखा गया? क्योंकि जब इसको माइक्रोस्कोपिकली देखा गया तो हमको ये मिला कि वहां पे लार्ज सिस्टिक मासेस बन रहे हैं। ये तो था माइक्रोस्कोपिकली। अब मैक्रोस्कोपिकली देखने पे क्या पता पड़ता है कि अपन उसका नाम पॉलिप रखते हैं। अगर वहां पे कोई विजिबल प्रोजेक्शन दिखते हैं अपन को, अगर विजिबल प्रोजेक्शंस दिखते हैं ट्यूमर में, जो उसकी ल्यूमेन में बेसिकली ट्यूमर की ल्यूमेन में ही कुछ प्रोजेक्शंस आते हैं म्यूकोजल सरफेस से, तो उसको अपन बोलते हैं पॉलिप। अब ये पॉलिप है ना, पॉलिप बेसिकली बेनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। मैलिग्नेंट पॉलिप भी होते हैं और बेनाइल कौन से बेनाइन पॉलिप्स भी होते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर का नोमेनक्लेचर कैसे देते हैं। बेनाइन का तो क्लियर हो गया, ओमा जोड़ देते हैं और कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे ग्लैंडुलर से हुआ तो एडिनोमा, और वरना क्या क्या वर्ड्स सिस्ट एडिनोमा, पेपिलोमा, ये सब वर्ड्स जोड़ते हैं। अगर अपन मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर मिजेंकाइमल टिश्यू के मैलिग्नेंट ट्यूमर हो रहा है, मिजेंकाइमल टिश्यू का मैलिग्नेंट ट्यूमर हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं सार्कोमा। जैसे फाइब्रोसार्कोमा, लाइपोसार्कोमा, एंजियोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा। सार्कोमा का मतलब है बेसिकली मिजेंकाइमल टिश्यू, मिजेंकाइमल टिश्यू का कैंसर। अगर मिजेंकाइमल टिश्यू का कैंसर हो रहा है तो उसको बोलते हैं सार्कोमा। सार्कोमा क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें बहुत कम कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जिसके कारण फ्लैशी अपीयरेंस होता है। फ्लैशी को बोलते हैं अपन सार। क्या बोलते हैं फ्लैशी को? सार बोलते हैं अपन। जब भी मसल्स यूज लेते हैं तो सार वर्ड यूज लेते हैं ना अपन, तो वो फ्लैशी के कारण होता है। जबकि कार्सिनोमा में क्या होते हैं, तो वो एपिथेलियल सेल्स, अगर अराइज फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स से कोई कैंसर अराइज होता है तो उसको अपन बोलते हैं कार्सिनोमा। तीनों जर्म लेयर से हो सकता है, किसी भी जर्म लेयर से। बेसिकली अपन सीधा कार्सिनोमा नहीं बोल देते, कुछ बातें समझो। क्या समझो? अगर ग्लैंडुलर एपिथेलियम से होता है तो उसको अपन बोलते हैं एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोमा नहीं, एडिनोकार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल से होता है तो उसको बोलते हैं अपन स्क्वेमस कार्सिनोमा। अब मैं यहां पर स्क्वेमस सेल ही क्यों बोला, क्यूबॉइडल सेल क्यों नहीं बोला, या फिर कॉलमनर सेल्स क्यों नहीं बोला, तो इसको जानने के लिए आप मेटाप्लेजिया की वीडियो देख लो। मैं नहीं बता रहा यहां पे, इंपॉर्टेंट बात है इसलिए वहां पे देख लो। बाकी चलो बता देता हूं, वरना तो ये तो चीटिंग कहलाएगी। तो बेसिकली क्या होता है, मेटाप्लेजिया अगर परसिस्टेंट रहता है ना, तो जब मेटाप्लेजिया परसिस्टेंट रहता है, मेटाप्लेजिया क्या है, एक तरह का सेल्यूलर मतलब ग्रोथ अडेप्टेशन है। ठीक है, कि भाई कोई परेशानी हो रही है तो सेल्स अपना शेप चेंज करने लग जाते हैं। ठीक है, बेसिकली जो कॉलमनर सेल्स हैं वो अगर बहुत बार परेशानी हो रही है तो कॉलमनर सेल्स आराम से टूट सकते हैं, तो कॉलमनर सेल्स स्क्वेमस सेल्स में बदल जाते हैं। यूजुअली ऐसा होता है। सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल है मेटाप्लेजिया का कॉलमनर का स्क्वेमस में बदलना। और अगर मेटाप्लेजिया लंबे टाइम तक रह जाता है तो वो डिस्प्लेजिया करवाता है और जिसके कारण आगे कैंसर हो जाता है। तो इसके लिए अपन ने बोला स्क्वेमस, कॉलमनर नहीं, क्योंकि कॉलमनर तो किस में बदल चुके हैं, स्क्वेमस में, और लंबे टाइम तक स्क्वेमस में बदले रहते हैं और कॉज सही नहीं करते हैं अपन, तो फिर वो कैंसर का फॉर्म में ले लेते हैं। इसलिए अपन यूजुअली कैंसर की अगर बात करें तो स्क्वेमस कैंसर होता है, लंग्स की स्पेसिफिकली बात करें तो। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या कार्सिनोमास देख लिए, एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस कार्सिनोमा। अब मान लीजिए ग्लैंडुलर कार्सिनोमा को क्या बोलेंगे, एडिनोकार्सिनोमा। अब पैंक्रियास से आया है कोई कार्सिनोमा तो उसको क्या बोलेंगे, पैंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा। लंग का कैंसर है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकियल स्क्वेमस कार्सिनोमा। समझ रहे हो आप कैसे नाम देते हैं अपन किसी कैंसर को, ऐसे देते हैं। अब इनमें तो अपन को पता पड़ गया कि लंग्स का कैंसर है तो अपन ने उसको क्या नाम दे दिया, ब्रोंकियल स्क्वेमस कार्सिनोमा। तो उसमें अपन को दो चीजें पता पड़ी, एक तो क्या था टिश्यू ओरिजिन कि वो लंग्स का था ब्रोंकियल, और उसका सेल टाइप स्क्वेमस। पर बहुत बार कैंसर में, बहुत बार मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में अपन को ना तो उसका सेल टाइप पता पड़ता है और ना उसका
टिश्यू ओरिजिन पता पड़ता है, तो अब अपन वहां पे तुक्का नहीं मार सकते, अपन को वहां क्या लिखना होता है, अनडिफरेंशिएटेड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये ट्यूमर कौन सा है, ये ट्यूमर है अनडिफरेंशिएटेड मैलिग्नेंट ट्यूमर। कभी कभी सार्कोमा और कार्सिनोमा साथ में देखने को मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं कार्सिनो सार्कोमा, बहुत रेयर कंडीशन है। ठीक है, अगर हिमेपोएटिक सिस्टम से कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर बन रहा है तो उसके पीछे अपन क्या जोड़ते हैं, ईमिया, जिसका बहुत कॉमन एग्जांपल है, बहुत कॉमन एग्जांपल एनीमिया, है ना, बहुत कॉमन एग्जांपल है। नहीं, एनीमिया तो एक्सेप्शन है, एनीमिया इज नॉट अ कैंसर। मैं जिस कॉमन एग्जांपल की बात कर रहा हूं वो है ल्यूकेमिया। क्या है वो, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ल्यूकोसाइट्स का मैलिग्नेंट ट्यूमर, मतलब सॉरी मैलिग्नेंट ल्यूकोसाइट्स बन रही है इसमें, तो ये क्या होता है, ल्यूकेमिया। ये कौन सा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, बेसिकली कैंसर है ल्यूकोसाइट्स का। जबकि कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शंस आपको याद होने बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आपको, मैं तो कह रहा हूं, मतलब आगे की तो बात की बात, ये अभी भी याद होना बहुत जरूरी है। अगर आप क्लिनिकल पोस्टिंग्स पर जाओगे तो बहुत काम आएगा। बेसिकली ओमा, ओमा किसके लिए अपन यूज ले रहे थे, बेनाइन ट्यूमर के, बेनाइन ट्यूमर के लिए ओमा यूज ले रहे थे ना। फाइब्रोमा, लाइपोमा, ये सब अपन ने किसके लिए यूज लिए थे, बेनाइन ट्यूमर के। पर कुछ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में भी अपन ओमा वर्ड यूज लेते हैं, कुछ मैलिग्नेंट ट्यूमर में भी अपन ओमा वर्ड यूज लेते हैं, बात याद रखना। हिपेटोमा, अब हिपेटोमा आपको किसी सीनियर ने बोला, डॉक्टर बनना तो मतलब डॉक्टर बनने के बाद तो दूर की बात, अगर आप अभी भी कहीं पे आप अपनी पोस्टिंग्स में जाते हो, वहां पे आपको सीनियर ने बोला कि दिस पेशेंट इज ऑफ हिपेटोमा, इज सफरिंग फ्रॉम हिपेटोमा, तो आप अपना दिमाग चलाओगे, ओमा है मतलब बेनिग्नेंट ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर है सॉरी। पर नहीं, हिपेटोमा इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। सिमिलरली मेलेनोमा इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ स्किन, सेमिनोमा मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ टेस्टिस, डिसजर्मिनोमा ओवरीज का, लिम्फोमा लिम्फोइड टिश्यू का, मिजोथीलियोनोमा बेसिकली पेरिटोनियम वगैरह का, पेरिकार्डियम वगैरह। एक सेकंड, कहां पे थे अपन, मिजोथीलियोमा, तो बेसिकली ये किस किस का होता है, मिजोथीलियोमा होता है प्लूरा और पेरिटोनियम का। ठीक है, और कुछ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का अपन उन आदमी पे नाम रखते हैं जिन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया, जैसे बर्किट्स लिम्फोमा, हॉटकिन लिम्फोमा, कैपोसिस सार्कोमा। अब बेसिकली नाम से पता पड़ रहा है लिम्फोमा है मतलब लिम्फोइड टिश्यू का है, लिम्फोमा लिम्फोइड टिश्यू, सार्कोमा मतलब किसी मिजोथीलियल सेल से है। तो बेसिकली जो कैपोसिस सार्कोमा होता है ना, ये ब्लड वेसल की एंडोथीलियम का कैंसर होता है, ब्लड वेसल की जो एंडोथीलियम होती है ना, उसका कैंसर होता है, इसलिए इसके पीछे सार्कोमा बढ़ चुका है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो कुछ और तरह के ट्यूमर्स भी होते हैं, जैसे होते हैं मिक्स्ड ट्यूमर्स। अब मिक्स्ड ट्यूमर्स क्या होते हैं, तो ये बेसिकली सिंगल जर्म लेयर की होते हैं, एक ही जर्म लेयर से डिराइव्ड हुए हुए पर डाइवर्जेंट डिफरेंशिएशन अलोंग टू लाइनेज। एक ही जर्म लेयर से अगर दो अलग अलग लाइन के ट्यूमर्स डिफरेंशिएट होने लग जाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं मिक्स्ड ट्यूमर्स, जिसका बहुत कॉमन एग्जांपल है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। प्लियोमॉर्फिक क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि बेसिकली एक ही जर्म लेयर से भले हो रहे हो, एक जर्म लेयर से भले हो रहे हो, पर दो अलग अलग डाइवर्जेंट डिफरेंशिएशन पे जा रहे हैं ना, तो दो अलग अलग तरह के सेल्स इसमें देखने को मिलते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं अपन प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। जिसमें क्या होता है, एपिथेलियल कंपार्टमेंट स्कैटर्ड विद इन मैग्जॉइड स्ट्रोमा दैट समटाइम्स कंटेन आइलैंड ऑफ कार्टिलेज एंड बोन्स। बेसिकली यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स, साथ में मायो एपिथेलियल सेल्स, दोनों एपिथेलियल और मायो एपिथेलियल सेल्स दोनों किन से ओरिजिनेट हो रहे हैं, दोनों बेसिकली होते हैं एक्टोडर्म से, पर एक्टोडर्म सिंगल जर्म लेयर से दो अलग अलग लाइनेज में, एपिथेलियल और मायो एपिथेलियल दो अलग अलग लाइनेज में डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल है सलेवरी ग्लैंड का मिक्स्ड ट्यूमर। ठीक है, कुछ ट्यूमर्स होते हैं टेराटोमास, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मिक्स्ड ट्यूमर है जिसमें टोटीपोटेंट जर्म सेल्स मतलब वो सेल्स जो एडल्ट बॉडी के किसी भी सेल्स की, एक सेकेंड, टेराटोमा में वापस शुरू से करता हूँ, मुझे घर पे से बुला रहे थे इसके लिए मैं चला गया था, वापस मैं शुरू से करता हूँ टेराटोमा को। तो अगर अपन टेराटोमा पढ़ रहे थे तो टेराटोमा क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ मिक्स्ड ट्यूमर है। टेराटोमा स्पेशल टाइप ऑफ मिक्स्ड ट्यूमर है जो डिराइव होता है टोटीपोटेंट जर्म सेल्स से। ठीक है, टोटीपोटेंट जर्म सेल्स वो सेल्स होते हैं जो बेसिकली एडल्ट बॉडी की किसी भी टाइप के सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकते हैं। तो जब इसका ट्यूमर देखने को मिलता है तो कोई भी जर्म लेयर का कोई भी सेल डिफरेंशिएट हो सकता है, कोई भी जर्म लेयर का कोई भी सेल
इस ट्यूमर में डिफ्रेंशिएट की एक फॉर्म में हो सकता है, जबकि इससे पहले जो मिक्स ट्यूमर थे उसमें सिंगल जर्म लेयर थी, जबकि टोटीपोटेंट सेल किसी भी जर्म लेयर के सेल को बना सकता है ना। तो टोटीपोटेंट सेल में किसी भी टेराटोमाज में किसी भी जर्म लेयर के सेल बन सकते हैं। तो टेराटोमा बेसिकली क्या होते हैं? कंटेन्स मैच्योर इमैच्योर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोर देन वन जर्म लेयर। कोई भी जर्म लेयर, मोस्टली तीनों जर्म लेयर्स के सेल इसमें बनते हैं। अगर अपन आगे बात करें तो नॉर्मल साइट्स क्या होती है टेराटोमास की? टेस्टिस और ओवरीज, क्योंकि यहाँ पे टोटीपोटेंट जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली। क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेनाइन या मैच्योर टेराटोमा, अपन बोल चुके हैं कि जो बेनाइन सेल्स होते हैं ना वो यूजुअली मैच्योर और वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, जिसका एक एग्जांपल है ओवेरियन सिस्ट टेराटोमा। ये क्या होता है? एक डर्मेटोइड सिस्ट है। इसमें बेसिकली क्या होता है? ओवेरियन सिस्ट है ना, तो सिस्ट के ऊपर स्किन, हेयर, सीबेशियस ग्लैंड, स्किन, हेयर, सीबेशियस ग्लैंड्स, टूथ, ये सब बनने लग जाते हैं। बेसिकली ये क्या है? सिस्ट के ऊपर, ओवेरियन सिस्ट के ऊपर स्किन भी बनने गई, हेयर भी बन गया, सीबेशियस ग्लैंड भी बन गया, टेराटोमा है। ठीक है, ओवेरियन सिस्ट टेराटोमा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डर्मेटोइड सिस्ट। और इमैच्योर या मैलिग्नेंट टेराटोमास, उसमें लेस वेल डिफरेंशिएटेड टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें तो कुछ और तरह के ट्यूमर्स होते हैं, जिनमें एक होता है हमरटोमा। ठीक है, ये क्या होता है? तो ये बेसिकली डिसऑर्गेनाइज्ड मास है ऑफ बेनाइन अपीयरिंग सेल्स इंडिजीनियस टू अ पर्टिकुलर साइट, जिसके एग्जांपल्स हैं पल्मनरी कॉन्ड्रोइड हेमरटोमा। बेसिकली यहां पे क्या होता है? तो यहां पे है ना ब्लड वेसल्स वगैरह जो होती है ये डिसऑर्गेनाइज्ड मास, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती है, मतलब पाई जाती है कि किसी भी पर्टिकुलर साइट पे ये डिसऑर्गेनाइज, कोई भी ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है। मतलब अंतर केवल इतना ही है, एक नॉर्मल सेल में और हेमेटोमिक सेल में। बेसिकली इसको है ना, इसको डेवलपमेंटल एनोमिलिटी मानते थे इतने टाइम तक, एनोमिलिटी मानते थे। कुछ नहीं है, अंतर केवल इतना है कि यहाँ पे सब कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड है, जबकि नॉर्मल में सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता है ना, और कोई अंतर नहीं है। जिसका एक बेसिक एग्जांपल है पल्मनरी कॉन्ड्रोइड हेमेटोमा। अगर अपन कोरियोस्टोमा की बात करें तो ये भी एक कॉन्जेनाइटल है। इसमें क्या होता है? मतलब आप इतना मान लीजिए कि नॉर्मल टिश्यू प्रेजेंट एट एबनॉर्मल साइट, नॉर्मल टिश्यू प्रेजेंट एट एबनॉर्मल साइट, नॉर्मल मतलब कॉन्जेनाइटल एक्टोपिक आइलैंड ऑफ नॉर्मल टिश्यू। जैसे पैंक्रियाटिक टिश्यू है, नॉर्मल पैंक्रियाटिक टिश्यू अगर ड्यूडोनम या स्टमक के सब म्यूकोसा में या स्मॉल इंटेस्टाइन के और कई पार्ट के सब म्यूकोसा में पाया जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं कोरियोस्टोमा। ठीक है, या फिर कुछ होते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल ट्यूमर्स जिनको अपन बोलते हैं ब्लास्टोमाज, जिसके एग्जाम्पल है हिपेटोब्लास्टोमा लीवर के, रेटाइनोब्लास्टोमा आई का, विम्स ट्यूमर जिसको नेफ्रोब्लास्टोमा बोलते हैं, ये बेसिकली होता है किडनी का। तो बेसिकली ये था, ये शायद थोड़ा बहुत बोरिंग लेक्चर हो सकता है, बट इसमें केवल अपन को क्योंकि नाम देना सीखना था ना, तो अब इसको तो मैंने जितना कोशिश कर सकता था मैं इंटरेस्टिंग बनाने की, उतनी मैंने कोशिश करी।